वाले ये कहानी है एक बिग बनाने वाले लड़के की है जिसका नाम पंकज है। पंकज जगह जगह पार्लरों में जाकर, नाई की दुकानों पर जाके वहां से बाल इकट्ठे करता है, खरीदता है और उनकी बिग बनाया करता है। अब पंकज अपने पड़ोस जस्ट जो उसकी दुकान है उसके पास ही एक पार्लर है, वो पार्लर से वहां से बाल खरीदने जाता है। पार्लर वाली उसको बाल देती है और वो लेकर उसे अपने रूम में दुकान पे आ जाता है। अब पंकज क्या करता है, वो उन बालों को, छोटों को अलग, उससे छोटे अलग, लंबे बालों को अलग करके ऐसे रखता है। अब पंकज क्या करता है कि क्या देखता है कि शाम हो गई है, वो सोचता है कि मैं अब घर जाऊं, वो लाइट ऑफ करता है। अब पंकज जैसे ही लाइट ऑफ करता है, जो वो क्या देखता है कि जो लंबे बाल है ना, वो सोने की तरह शाइन मार रहे हैं। पंकज अपनी आंखें मसलता है, कहता है मुझे कोई धोखा हो रहा है, पर उसे कोई धोखा नहीं हो रहा था। वो लाइट ऑन करता है, बाल फिर वैसे ही हो जाते हैं। वो फिर ऑफ करता है, बाल फिर चमकने लगते हैं एकदम गोल्ड की तरह। फिर वो सोचता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वो उन बालों को अपने बैग में रख के घर चले जाता है। अगले दिन उसका एक दोस्त है जो बचपन का उसका मित्र है, वो उसका नाम है महेश। महेश जो है पेशे से एक छोटा मोटा तांत्रिक है, जैसे कि बच्चों की नजर उतारना, काला धागा बनाना, छोटा मोटा उसे अमल आता है। वो उसको दिखाता है कि यार देख मेरे हाथ ये क्या लगा है, ये बाल ऐसे लाइट जलाओ तो सोने की तरह चमक रहे हैं। महेश देखता है और ऑफ करो तो वो कहता है कि ये कोई आम बाल नहीं है। महेश बोलता है, उसका दोस्त जो तांत्रिक है, वो बुक निकालता है और बुक में से पढ़ता है और कहता है ये आम बाल नहीं है, देखा मैंने कहा था ना पंकज, ये चुड़ैल के बाल है। और तू लाया कहाँ से? कहता है कि मेरी जहाँ ये दुकान है ना, उसके पास ही बस जस्ट एक, क्या नाम है, पार्लर है, और वो जो वहां से मैंने ये बाल लिए हुए हैं। वो कहता है कि तू एक काम कर, इन बालों से ना मैं चुड़ैल को काबू कर लूंगा और खूब पैसा कमाऊंगा, इससे उल्टे सीधे काम भी करा सकता हूँ, मैं जो कहूंगा ये वही करेगी। तो ये दोनों क्या करते हैं, पार्लर वाली के पास जाते हैं, उसको थोड़े पैसे देते हैं और कहते हैं कि ये बाल किसके हैं। तो पार्लर वाली बोलती है कि ये एक लेडी जाती है, बहुत सुंदर सी, और लंबी चोटी है उसकी पैरों तक, पर ये हर बार हफ्ते बाल कटाती है, और जब भी बाल कटाती है ना, फिर एक हफ्ते में ही इसके बाल फिर बढ़ जाते हैं। मैं खुद शौक में हूँ कि ऐसे कैसे। वो कहते हैं कुछ नहीं, तुम एक काम करना, अब जब ये औरत आए ना आपकी पार्लर पे, तो प्लीज मुझे इस नंबर पे कॉल कर देना। कहती है ओके ठीक है। अब एक दिन, दो दिन, तीन दिन, ऐसे दिन निकले। चौथे दिन वो लेडीज उस पार्लर में आती है। पार्लर वाली तुरंत एकदम फोन उठाती है उसे पंकज को कॉल करने के लिए। तो पंकज, वो कहती है कि औरत पहले मेरे बाल काटो, उसके बाद फोन करना, मेरे को जल्दी जाना है। तो पार्लर वाली उस लेडीज के बाल काटती है और अंदर जाके पंकज को फोन करती है कि तुमने जो मुझसे पूछा था ना कि ये बाल किसकी है, वो लेडीज मेरे पार्लर से निकलने वाली है। रेड रंग के उसने कपड़े पहने हुए हैं, लंबी चोटी है, ब्लैक चश्मा है और पैरों में रेड सैंडल है, और तुम आ जाओ फटाफट। पंकज और महेश दोनों फटाफट जाते हैं। वो उस औरत का पीछा करते जाते हैं। वो औरत चलती जाती है और एक सुनसान इलाके में एक पुरानी जो, क्या नाम है, एक बंगला है, वहां अंदर एंटर होती है और उसमें एक बहुत पुराना कुआं होता है। उसकी मुंडेर पर जाके वो बैठ जाती है और वो दोनों देख रहे होते हैं। पंकज सोचता है कि ये कोई औरत है। वो कहता रुक बेवकूफ, वो कोई आत्महत्या नहीं कर रही, वो चुड़ैल है। महेश बोलता है चुप रहे और खड़ा होके देखता रहे। वो उसमें जंप कर देती है कुएं के अंदर। अब पंकज और महेश भागे हुए आते हैं और देखते हैं कि पंकज और महेश भागते हुए आते हैं और
देखते हैं अंदर तो पानी है नहीं, कीड़े मकोड़े और ये सब चीजें जो हैं अंदर है, पर औरत कहाँ गायब हो गई। महेश कहता मैंने नहीं कहा था कि ये चुड़ैल है, मैं इसके बालों से इसे काबू करके इसको अपने वश में करूंगी। अब पंकज कहता तुझे जो करना है कर, मैं चला अपने घर। और महेश कहता तू जा। अब महेश अपने घर जाता है, उन बालों को लेके अपने रूम में जाता है। उसकी वाइफ गई हुई होती है कुछ सामान लेने बाहर बाजार। वो कहता है कि 2-3 घंटे से पहले तो ये आएगी नहीं, और वो तंत्र मंत्र का सामान रखता है अपना जो भी होता है, और कुछ मंत्र वगैरह पढ़ता है उसको काबू करने के लिए। तो अचानक बेल बजती है। वो कहता है इस समय कौन आ गया। बैक अब वो जब दरवाजा खोलता है तो देखता क्या है कि एक लड़की है जिसकी लंबी चोटी है, और वो बोलती है कि आपके यहाँ जो अम्मा काम करती है मैं उनकी बेटी हूँ, तो वो बहुत बीमार है इसलिए उन्होंने मुझे काम करने के लिए भेजा है आपके यहाँ। वो कहता ठीक है, आ जाओ, झाड़ू पोछा करो, बर्तन मांजो, और प्लीज जाते समय दरवाजा जो है मेन गेट भेड़ देना, और मेरे को डिस्टर्ब मत करना, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। वो कहती ठीक है। वो अपनी काम करती है और चली जाती है। अब उसकी वाइफ घर आ जाती है तो वो अपना फटाफट तंत्र मंत्र का सामान सब छुपा देता और अपना दरवाजा बंद कर लेता है रूम। अब वो सोचता है कि मैं अगले दिन बैठ के अब अपना अमल करूंगा। अब महेश अगले दिन तैयारी में होता है, इतने में ही बैल बजती है। उसके भाई भाभी बहन उसके रिश्तेदार आ जाते हैं महेश के। वो कहता है कि उफ, परेशान हो गया मैं, मेरे को बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं मिल रहा। फिर से वो लड़की आती है दूसरे दिन कि मुझे अम्मा ने भेजा है काम करने के लिए। फिर वो झाड़ू पोछा बर्तन करती है, मेहमान आए हुए होते हैं, मेहमान शाम को चले जाते हैं। अब आगे तीसरे दिन महेश की वाइफ कहती है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। महेश की वाइफ का जो घर था मायके वाला वो थोड़ा पास में ही था। कहती मैं अपने घर जा रही हूँ, मैं कल आऊंगी सुबह। कहता ठीक है जाओ, मुझे तो ये चाहिए ही था कि अकेलापन। कहता अब मैं बैठ के आराम से ना अपना अमल करूंगा, अपना इसे चुड़ैल को काबू करूंगा। अब महेश बैठ जाता है। वो लड़की फिर से बैल बजाती है, फिर वही बोलती है कि अम्मा ने आज भी भेजा है। कहता आ जाओ फिर करो काम और मुझे डिस्टर्ब मत करना। कहती ठीक है। अब वो जैसे ही वो करने बैठा होता है ना, 1 घंटे बाद उसको उसने छोटे मोटे 1-2 भूत भी काबू कर रखे थे। अब वो बताते हैं उसके चेले कि जिसको तू तलाश रहा है चुड़ैल को काबू करने के लिए, वो तो 3 दिन से तेरे घर में ही है। अब उसका दिमाग बड़ा खराब हो जाता महेश का, 3 दिन से मेरे घर में कौन है वो सोचने लगता है। वो तब समझता है कि जो लड़की जो आ रही है वो चुड़ैल अपना रूप बना के काम वाली बन के आ रही थी। अब महेश क्या करता है, वो एकदम डर जाता है। इतने में वो लड़की क्या करती है, महेश के कमरे की कुंडी बजाती है और कहती है चाय लाई हूँ पी लो। वो पहले डर रहा था दरवाजा नहीं खोलता, वो जैसे ही दरवाजा खोलता है ना रूम का, वो देखता है लंबे बाल, जला हुआ चेहरा, दांत निकले हुए और लंबे नाखून। कहती क्यों, मुझे ही तो तुम काबू में करना चाहते थे, लो मैं आ गई। और कह के उसको चीर देती है अपनी नाखूनों से और गर्दन से उसका ब्लड पी लेती है, और महेश की वही मौत हो जाती है। अब जब उसकी महेश की वाइफ आती है अगले दिन, पुलिस आती है, पूछती है कि कैसे हुआ है, ये क्या हुआ है। कहती मुझे खुद नहीं पता, मैं अपने घर गई हुई थी, मुझे नहीं पता मेरे हस्बैंड के साथ क्या हुआ। पूछते हैं कि कोई इसका दोस्त वगैरह हो महेश का। कहती है उसका एक बात बचपन का दोस्त है, पंकज है, बिग बनाने का काम करता है, और ये एड्रेस है। पुलिस वहां पहुंचती है, पंकज से पूछती है कि भाई क्या बात है। वो सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे पास बाल आए, वो गोल्ड के बन जा रहे थे। तो पुलिस कहती है कि
ये लगता पागल हो गया है और बकवास कहानी बता रहा है। पुलिस ये समझ के उसको छोड़ देती है और लालच के कारण महेश की देख मौत हो जाती है। इसलिए हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए।